शापित शैशव करके गंगा में अर्पण कराई। दिव्य देह उपहार मिले मुझको स्वर्ण कवच कुंडल। नमस्कार मित्रों, रश्मिरथी व जयद्रथ वध इन दोनों काव्य खंडों के सफलतापूर्वक व संपूर्ण वाचन के बाद एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ ओजमयी कविताओं के साथ। ये सीरीज चलती रहेगी। ओजमयी कविताएं, वीर रस कविताएं, क्रुद्ध रस कविताएं आपके सामने आती रहेंगी। आज जो कविता है वो है कर्ण का पश्चाताप। ये कविता लिखी गई है पिंकी तिवारी जी के द्वारा और इसमें कर्ण की संपूर्ण जीवन गाथा का वर्णन किया गया है खड़ी बोली में। कर्ण अपनी मृत्यु के पश्चात जो अपने जीवन को एनालाइज करता है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, मैंने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था, तो कर्ण के पश्चाताप के रूप में ये पूरी की पूरी कविता बनाई गई है, लिखी गई है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो भाव मेरे अंदर है वही भाव मैं आपको कन्वे कर पाऊं। तो लाइंस है कि ममता की शाख से टूटा हुआ एक पर्ण हूँ, वसुसेन भी, राधेय भी, मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ। अब बताते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ था। संत भक्त एक स्त्री को ऋषि दुर्वासा का वरदान मिला और जिज्ञासावश शुद्ध संकल्प से मुझको प्रादुर्भाव मिला। अब सबको पता है कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। ऋषि दुर्वासा ने जो आशीर्वाद दिया था माता कुंती को कि इस विधि से आप पुत्र पैदा कर सकते हैं, तो वो बस चेक कर रही थी। इतने में सूर्यदेव आ जाते हैं और पुत्र उत्पन्न हो जाता है। विवाह से पूर्व उत्पन्न होने के कारण लोक लाजवश निष्ठुर ममता मुझको ना अपना पाई। शापित शैशव करके गंगा में अर्पण कराई। फिर मिले अधीरथ राधा मैया, मुझको वसुसेन नाम दिया। जब कर्ण बहते हुए मिलते हैं अधीरथ को, राधा को, तो उन्होंने अपना पुत्र मान लिया और एक अलग नाम दिया वसुसेन। पितृ प्रेम और ममता से मेरे जीवन को प्राण दिया। दिव्य देह उपहार मिले मुझको स्वर्ण कवच कुंडल। आकर्षित करता था मुझको सदैव सूर्य का आभा मंडल। मुझको न जाने क्यों हमेशा सूर्य का जो आभा मंडल था हमेशा आकर्षित करता था कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, अपनत्व था। लेकिन विद्यार्जन की अभिलाषा में जब मैं पहुंचा गुरुद्रोण के पास, लेकिन क्षत्रिय न होने से नहीं पूरी हुई मेरी आस। गुरुद्रोण ने कहा कि ये क्षत्रियों के लिए है, तुम एक सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा दीक्षा नहीं दूंगा। पर आशा न खोई मैंने, मैं परशुराम के पास गया। झूठ बोलकर ब्राह्मण हूं, मैं विद्या का उपहार लिया। लेकिन विधान विधि का इतना सुगम नहीं होता, सत्य प्रकट होकर रहता है चाहे जितना भी हो छुपा रखा। तो फिर क्या हुआ? क्रोधित हो गए परशुराम जब सत्य मेरा प्रकट हुआ। श्राप मिला सब विस्मित का जब मेरा जीवन विकट हुआ। कर्ण को कई श्राप मिले थे, एक ही नहीं, सिर्फ परशुराम का नहीं। धरती माता का अलग श्राप था, ब्राह्मण का अलग श्राप था, परशुराम का अलग श्राप था। अब वो श्राप बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ। कि एक तो परशुराम ने दिया कि मैंने झूठ बोला था, जब विकट स्थिति आएगी मैं विद्या भूल जाऊंगा। दूसरा, द्वितीय श्राप मिला धरती माँ से जब पीड़ा मैंने पहुंचाई। एक निर्बोध बालिका की विनती पर करुणा मैंने दिखलाई। ये सब मेरे पाप हैं कि मैंने कुछ अच्छा करने के लिए कुछ करने का प्रयत्न किया, तो दंड मुझे क्या मिलता है? श्राप। कुपित हो गई धरती माँ की कर्ण, अब तू पछताएगा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चक्र तेरा धस जाएगा। वही हुआ और रंगभूमि में पांडवों ने मुझको सूत पुत्र कह वंचित किया। दुर्योधन ने अंगराज बना मित्रता को अभिसंचित किया। पुनः स्वयंवर में द्रौपदी ने सूत पुत्र कह दुत्कारा था। त्राहि त्राहि करके मेरा अंतर्मंचित कारा था। बनकर पाषाण हृदय मैंने एक प्रतिज्ञा ली तभी कि इस घोर अपमान का प्रतिशोध मैं लूंगा कभी। जब पांडव हारे सर्वस्व अपना, प्रतिशोध का वो क्षण आया। स्त्रीधन भी पांडवों का किंचित ना रक्षित रह पाया। दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी को दासी बनाकर यहाँ बिठाया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि हुआ आरंभ रौद्र एक प्रचंड महाभारत का। भूले सब गरिमा अपनी, भाई रहा न भाई का। अवैध कवच कुंडल शस्त्रों से मैंने विजयी स्वयं को मान लिया। लेकिन छल से इंद्रदेव ने सब कुछ मेरा मांग लिया। फिर आई वो बेला जब कर्मों से साक्षात्कार हुआ। जो मैंने किया था उसका दंड मुझे मिलना था। कभी अस्त्र विहीन, कभी शस्त्र विहीन, मैं अपनी विद्या सब भूल गया। एक शाप बचा था पृथ्वी माँ का, वो भी समक्ष था खड़ा हुआ। रणभूमि में मेरे रथ का पहिया भी अब धंसा हुआ। एक शाप जो बचा था धरती माँ का, वो भी लगने को था और लगा, पहिया मेरा गया। अब मैंने प्रयत्न किया कि वासुदेव और अर्जुन बाण न चलाएं, क्योंकि मैं निहत्था था। मैंने नियमों का आश्रय लिया और मैंने क्या कहा? नियमों का आश्रय लेकर जो मैंने रोका अर्जुन को, नियमों का आश्रय लेकर जब मैंने रोका अर्जुन को, अर्जुन ने कहा नियम कहाँ थे जब तुमने मारा मेरे सुत अभिमन्यु को।
तो अब कर्म फल भुगतने के सिवा अब कोई विकल्प नहीं बचा। ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन ने, इस सूत पुत्र ने प्राण तजा। मैं दानवीर था, योद्धा था, महाबली धनुर्धर था, लेकिन दुर्योधन के उपकार तले दबा हुआ मेरा अभिमान था। मेरे जीवन का सार यही है विश्व को बतलाना, उपकार तले हो भले दबे पर मार्ग धर्म का ही अपनाना। एक बार पुनः कि मेरे जीवन का सार यही है समस्त विश्व को बतलाना, कि भले दबे हो उपकार तले लेकिन मार्ग धर्म का ही अपनाना। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है। एंड लेट्स थैंक पिंकी तिवारी जी फॉर दिस ब्यूटीफुल पोएम। मित्रों, अगली कुछ कविताएं कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हैं, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण। तो ये कविताएं अभी आएंगी और इन कविताओं के आने के बाद एक सीरीज स्टार्ट होगी महाराणा प्रताप की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।